जुड़वा बेटियों के साथ मां ने भी 12वीं की परीक्षा पास की। पढ़ाई लिखाई के लिए उम्र का कोई बंधन नहीं होता, ये साबित कर कल्पना ने एक मिसाल कायम की। महाराष्ट्र के चंद्रपुर के आवारपुर में रहने वाली एक मां ने अपने जुड़वा बेटियों के साथ 12वीं की परीक्षा दी और अपने जुड़वा बेटियों के साथ मां ने भी अच्छे नंबरों से पास होकर ये साबित कर दिया कि पढ़ाई लिखाई के लिए उम्र का कोई बंधन नहीं होता। घर गृहस्थी संभालते हुए ग्रामीण इलाके की इस मां ने जो कर दिखाया वो किसी मिसाल से कम नहीं है। जुड़वा बेटियों ने परीक्षा में पास होकर सफलता प्राप्त की तो मां ने भी 12वीं की परीक्षा में 58% लेकर सफलता प्राप्त करते हुए एक मिसाल कायम की है। चूल्हा चौका और घर गृहस्थी संभालते हुए मां ने पाई सफलता उनके बेटियों और बाकी लोगों के लिए भी एक प्रेरणा है। अब इस सुपर मॉम की चारों तरफ प्रशंसा की जा रही है। 12वीं में सफलता प्राप्त करने वाली मां का नाम है कल्पना देवीदास मांडड़े। 40 साल की कल्पना चंद्रपुर जिले के कोरपना तहसील के आवारपुर की रहवासी है। इस मां ने वो कर दिखाया जो सभी के लिए एक मिसाल है। कल्पना घर गृहस्थी संभालने के साथ आंगनवाड़ी सेविका के तौर पर नौकरी भी करती है। कल्पना के पति देवीदास मांडड़े एक निजी कंपनी में ड्राइवर के तौर पर काम करते हैं। कल्पना मांडड़े को 2 जुड़वा बेटियां हैं, सौंदर्या और ऐश्वर्या। यह दोनों जब 10वीं में थी तब भी मां ने इनके साथ 10वीं की परीक्षा दी और अपने बेटियों के साथ मां ने भी 10वीं की परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी और अब 12वीं की भी परीक्षा पास कर कल्पना ने साबित कर दिया कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अपनी बेटियों के साथ छात्रा बनकर कल्पना ने कॉलेज में दाखिला लिया। चंद्रपुर के ज्योति तहसील के प्रियदर्शनी कनिष्ठ महाविद्यालय की वो छात्रा बनी। 10वीं के बाद भी कल्पना ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। घर के काम खत्म कर वह पढ़ाई करती थी। पढ़ाई में उसकी रुचि देखकर बेटियां भी दंग रह गई। बेटियों ने भी अपनी मां को पढ़ाई में हर संभव मदद की और परिवार वालों ने भी खूब साथ दिया। पढ़ाई को लेकर कल्पना की लगन को देखते हुए पूरा परिवार कल्पना का साथ देने लगा। इसलिए परिवार वालों को अब रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार था। जैसे ही रिजल्ट हाथ में आया तो पूरे घर में खुशी की लहर फैल गई। अपने जुड़वा बेटियों के साथ मां ने भी 58% लेकर 12वीं की परीक्षा में सफलता हासिल की। कल्पना की जुड़वा बेटियों ने भी 62% और 56% लेकर 12वीं की परीक्षा पास की। कल्पना का कहना है कि पढ़ाई लिखाई के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती और मन में कुछ कर गुजरने की चाहत है तो कामयाबी जरूर मिलती है। कल्पना को स्कूल में पढ़ना बहुत पसंद है, इसीलिए 12वीं के बाद अब वो आगे की पढ़ाई कर शिक्षिका बनना चाहती है। नमस्कार, मेरा नाम है कल्पना देवीदास मांडड़े। मैं आवारपुर में रहती हूँ और वहाँ से मैं आंगनबाड़ी में कार्य करती हूँ और वहाँ पे मैं कार्य करती रहने के बाद मैं जो मीटिंग में बैठती थी तो सभी लोग बोलते थे कि तुम 10वीं फेल है करके। मेरे को खंत थी इस बात की, इसलिए मैंने बच्चे के साथ रेगुलरली 10वीं की एग्ज़ाम दी और वहाँ पे मैं 70.22% ली और अभी रेगुलरली 10वीं 11वीं 12वीं में अभी 58% ली हूँ। और बच्चे के साथ पढ़ने से बहुत मज़ा आता है, लेकिन इस नाम ये गांव में नाम होने के लिए नहीं, तो मैं एजुकेशन पूर्ण करके मैं सामने की तैयारी कर रही हूँ। मुझे बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत मज़ा आता था। मेरी इच्छा ही थी पहले से कि मैं छोटे बच्चे को पढ़ाऊँ और कुछ तो भी कर लूँ। 10वीं फेल होने के बावजूद भी मैं आंगनवाड़ी में छोटे छोटे बच्चे को पढ़ने के लिए बहुत मुझे ये उम्मीद थी। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे बेटे के साथ पढ़ाई करके, क्योंकि मैं पढ़ती तो बच्चों को लगना होगा मेरी माँ पढ़ रही तो मैं क्यों नहीं पढ़ूँ, और मेरी माँ भी जॉब कर रही तो मैं क्यों नहीं करूँ। इसलिए वो उसको उम्मीद मिलने के लिए मैं अभी जिद से उसके साथ ही पढ़ूँ। मेरे एग्ज़ाम होने के बाद घर के लोगों ने, माँ बाप ने शादी कर ली। 17.5 साल में मेरी शादी हो गई और एग्ज़ाम देने के बाद मेरी शादी होने के लिए वो एक रिज़ल्ट आया तो मैं शादी हो चुकी थी और घर के लोग को बोली थी मैं एग्ज़ाम दूंगी अगले अक्टूबर में, तो क्या तुझे एग्ज़ाम देके क्या नौकरी करने की है क्या, ऐसे कुछ तो वो बोलते थे। इसलिए 10वीं फेल में मुझे जॉब मिला और उसके समय मैं अभी जिद करके वो एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हो गई। उम्र कितनी भी बड़ी हो
और पढ़ने की जब जिद रहती है तो उम्र की उम्मीद नहीं रखती। उम्र अब ज़्यादा ही होने के लिए ऐसा नहीं है कि हमारा उम्र ज़्यादा है करके नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। जब तक चाहोगे तब तक पढ़ सकते हो आप।